अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, क्या हाल है, कैसे हैं आप। मारूफ रक्कासो महक मलिक के कान में किसी जादूगर ने सरगोशी की कि वो हूबहू हिंदुस्तानी अदाकारा तमन्ना भाटिया जैसे हैं। बस फिर महक मलिक ने अपने रक्स और अदाओं में तमन्ना भाटिया की नकल करना शुरू कर दी। जादूगर की इस सरगोशी में कुछ ऐसा जादू था कि जहां फन से नावाकिफ लोग इसकी भेंट चढ़ गए, वहां अच्छे खासे प्रोफेशनल्स भी अकल से हाथ धो बैठे। सुनने में आ रहा है कि अब सैयद नूर साहब माफ कीजिए, मेरा मतलब है महक मलिक के जलवों से मुतासर होने के बाद उनके साथ कोई फिल्म बनाने का इरादा रखते हैं। गौर करने की बात यह है कि ऐसा क्यों है। हमारा मयार अब इस हद तक गिर गया है कि 25 करोड़ की आबादी में हमें कोई शोख और चंचल हसीना नहीं मिल रही कि ड्रामे और फिल्म में उसे कास्ट किया जा सके। मुखन्नस का इंतखाब अब हमारी आखिरी चॉइस है। अंग्रेजी मुहावरे के मुताबिक अगर ये रोने का मकाम न होता तो इस पे खूब हंसा जा सकता था। महक मलिक रक्कासो अगरचे बुरा नहीं, लेकिन उसका फिगर खुले गगरे में आखिर कब तक छुपाया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं उसे बार बार रक्कासो क्यों कह रहा हूं। वो एक मशहूर लतीफ़ा है कि कराची के एक मेमन साहब ने बुलबुल को चहकते देखा तो कहा, दरख्त की शाख पे बैठकर बुलबुल बोलती है। वहीं से हमारे एक पठान भाई का गुजर हो रहा था तो उसने मेमन को कहा कि आपने जुमला गलत बोला। असल जुमला यूं है कि दरख्त की शाख पे बैठकर बुलबुल बोलता है। अब इन दोनों में इस बात पे बहस छिड़ गई। दोनों एक दूसरे को गलत और खुद को ठीक कह रहे थे। इसी असना में एक प्रोफेसर साहब का वहां से गुजर हो रहा था तो दोनों ने कहा कि इनसे पूछ लेते हैं कि ये उर्दू के माहिर पीएचडी प्रोफेसर हैं। दोनों ने अपना मुकदमा प्रोफेसर साहब के सामने रखा। प्रोफेसर साहब पहले तो गोविंदा की तरह बाछें खिलाकर हंस पड़े, फिर फरमाने लगे कि हाँ, तो तुम दोनों गलत हो। असल जुमला कुछ यूं है, दरख्तों की शाखा पर बैठकर बुलबुला बोलत है। बस हमारे महक मलिक भी उसी बुलबुल की तरह न रक्कास हैं और न रक्कासा, ये रक्कासो हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री और शोबिज़ इस हद तक कैसे गिर गई है कि महक मलिक अब हमारी फिल्मों की हीरोइन होंगी। इस कदर कहत पहले कभी इस मुल्क में न देखा था। आज फन व अदब यहाँ आखिरी सांसें ले रहा है। मेरी नज़र में इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मुल्क की अक्सरियत को इंडस्ट्री से दूर रखा गया है, कभी मजहब के नाम पर तो कभी खानदानी इक़दार का अनुमान देकर। अब बच बचा के बस लाहौर की 4 गलियां ही बाकी हैं जहां से शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए ईंधन इकट्ठा किया जा सकता है। और बदकिस्मती ये है कि इन 4 गलियों पे कब्जा ऐसे लोगों का है जिन्हें हमारे पीएचडी प्रोफेसर बुलबुला कह रहे थे। बस्ती का कोई हद से गुजर ना देखे। सयाने ठीक कह गए हैं कि ताकत ही सच है। अब ताकत चूंकि बुलबुला के पास है तो वही कुछ होगा जो वो मनवाएंगे। उनका रोब इस कदर है कि अच्छा खासा ज़हीन और पढ़ा लिखा आदमी भी इससे बाहर सोचे तो उसके पर जल जाएं। यही हमारे डॉक्टर उमर आदिल साहब को देख लीजिए। वो एक आर्थोपेडिक सर्जन होने के साथ साथ फन व अदब पर बड़ी अथॉरिटी भी माने जाते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि उनका ताल्लुक भी लाहौर की उन्हीं 4 गलियों में से किसी एक के साथ है। मौसूफ कहते हैं कि महक मलिक जैसे अंग, अदा और रक्स वाली हसीना इस खित्ते में पैदा ही नहीं हुई। अब यहाँ कोई क्या कहे, अपना सीना पीटें कि सर को दीवार पे मारें। डॉक्टर साहब ने यह भी फरमाया कि रूबी अनम बड़े सगीर की सबसे बड़ी अदाकारा और हनी अलबेला इस मुल्क के सबसे बड़े अदाकार हैं। यहाँ तो बाकायदा हक बनता है कि हाथों को किसी जलते कढ़ा में डबोया जाए। रूबी अनम, उसकी आवाज़ तो सुनकर हामला भैंस अपना बच्चा गिरा दे। हनी अलबेला
ये नहीं हनी अलबेला सबसे बड़ा अदाकार। अब डॉक्टर साहब को क्या कहें कि वो फन व अदब के चाहने वालों पर क्या जुल्म ढा रहे हैं। अब रूबी अनम या हनी अलबेला बड़े अदाकार हैं तो महक मलिक को तो यकीनन ऑस्कर मिलना चाहिए, ये उनका पैदाइशी हक है। आखिर ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं सोचते कि हम किस तरफ जा रहे हैं? कभी कभी मुझे लगता है कि फन के साथ ये बलात्कार हमारे बड़े भाई ने जानबूझकर किया कि बाज़ औक़ात सेलिब्रिटीज़ एक बड़ी आवाज़ बन जाती हैं और पूरी दुनिया उन्हें सुनती है, जैसे नसीरुद्दीन शाह की मिसाल हमारे सामने है। बस यही सोचकर कि हमारे यहाँ कोई नसीरुद्दीन शाह जैसी बड़ी आवाज़ पैदा ना हो, इसलिए चुन चुन कर माजू को आगे लाया गया, जो बड़े भाई का काना भी है और फुस फुस गुब्बारे की तरह बे आवाज़ भी। खुदा के बंदो, ये बात न जाने क्यों तुम्हारे भेजे में बैठ गई है कि मुगलों ने चूंकि जहाँ फन व अदब को अरूज बख्शा था, तो इसीलिए मुगलों के तोहफे ये मुखन्नस ही फन के असल वारिस हैं। मुखन्नस का मुगल दरबार में रहना सिक्योरिटी की वजह से था कि ये बहुत वफादार थे, इसीलिए किसी बच्चे की पैदाइश के मौका पर इन्हें नाच गाने की इजाज़त भी दे दी जाती कि 4 पैसे कमा लें। इससे ये नतीजा निकालना गलत है कि यही लोग फ़न के वारिस हैं। और फिर 25 करोड़ की आबादी में तुम्हें अगर हसीन औरत नहीं मिल रही तो स्टूडियो को बंद कर देना ही बेहतर होगा। लेकिन मसला शायद वही है कि लाहौर की 4 गलियां हैं और इन्हीं 4 गलियों के वो जुगतबाज हैं जिनके तमाशे हम आए रोज़ टीवी और फिल्मों में देखते रहते हैं। हकीकी फ़न के लिए हमें इन 4 गलियों से बाहर निकलना होगा। इस मुल्क में बड़ा टैलेंट है, बड़े काबिल लोग हैं, सकाफत बहुत वसी है। तुम आंखें तो खोलो कि कुछ दिखाई दे। नाजरीन, अपनी आंखें खुली रखें और देखते रहें चैनल इरशाद वाइब्स। मिलते हैं अगले वीलॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।